हेलो दोस्तों, मेक माई ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो पूरी डिमांडेड वीडियो है। आपका कमेंट था और आपकी डिमांड भी थी। हमने ग्रुप में पोल किया था और उसमें आपने कहा कि हमें पूरी चार्टिंग की डिटेल वीडियो चाहिए। तो ठीक है, आपके सामने चार्टिंग की डिटेल वीडियो है। अगर आपको चार्टिंग अच्छे से यूज़ करना आता है, स्कैनर बनाना आता है, डैशबोर्ड बनाना आता है, लाइक अलर्ट सेट करना आता है, या फिर आपको पूरे वॉच लिस्ट क्रिएट करना आता है और सब कुछ आता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम नए ट्रेडर हैं जो कि पूरी एनालिसिस के बेस पे, पूरे जो मैंने पोल्स वगैरह करवाए थे उसके बेस पे मेरे को देखने को मिला काफ़ी लोग हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, लेकिन नए ट्रेडर भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे ग्रुप में। और एक पूरे यूट्यूब पे भी कई सारे लोग हैं जो एकदम नहीं फ्रेश ट्रेडर हैं। तो ठीक है, आपके लिए ये वीडियो है, पूरी देखिएगा, आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। मैं चार्टिंग को 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और सबसे बेस्ट है चार्टिंग, सबसे बेस्ट है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखाएगा चार्टिंग। और आपका लाइक मार्केट में सबसे बड़ा पंगा हमारे साथ यही होता है कि हम स्टॉक कहाँ से पिक करें, वो चार्टिंग ने इजी करके हमें दे दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस इंटरफेस को देख पा रहे हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, ये डैशबोर्ड में मैंने क्लिक किया, आपको यहाँ पर या तो लॉगिन दिखाई देगा या आपको लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर ऑलरेडी आपका लॉगिन होगा। नहीं है तो आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। आप प्लीज़ पहले प्रोफाइल बनाइए आराम से। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कुछ कहूँ तो मेरा चार्टिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। बस मैं इस पर अपने स्टॉक पिक यहीं से करता हूँ। मेरे अपने स्कैनर हैं जिसके बिहाफ पे मैं स्टॉक वगैरह ट्रेडिंग करता हूँ, इसके यहाँ से पिक करके। तो बाकी पर्सनली मेरी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है चार्टिंग के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड के सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्या है। स्कैन्स वो हैं जो आप जब क्रिएट स्कैन करेंगे ना, आपके जब स्कैनर बनाए जाएंगे वो यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखाई देंगे। तो स्कैन्स में आपको सारे स्कैनर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आती है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में वो है, सपोज दैट आपको 5 कोई बढ़िया स्टॉक पसंद है, लाइक रिलायंस, HDFC, बजाज फाइनेंस, कोई भी 4-5 स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि जो मैंने स्कैनर बनाया है वो इन्हीं 5 स्टॉक को फिल्टर करता रहे बस। तो हम एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बनानी है वॉच लिस्ट। उसके बाद जब हमारा लाइक सारे अलर्ट्स वगैरह हम तब ऐड करते हैं जब हम अपने स्कैनर बना रखा है। हमें चाहिए कि लाइक अगर कोई स्कैन किसी भी लाइक हमने कोई ब्रेकआउट स्कैनर बना दिया 5 मिनट का, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हमें SMS आ जाए या फिर हमें ईमेल आ जाए, तो वो हमारा काम करता है अलर्ट्स। हमें अलर्ट्स कैसे सेट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोफाइल के अंदर आपकी डिटेल मिलेगी। सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चार्टिंग का है उसकी डिटेल मिलेगी। और कस्टम इंडिकेटर्स, आप अपने इंडिकेटर्स भी खुद से बना सकते हैं। लाइक कोई करता है हाई प्लस लो प्लस क्लोज प्लस ओपनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 4, इसको आप सेपरेट से एक इंडिकेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी किसी भी टाइप का आप इंडिकेटर बना सकते हो। लेकिन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर हमारा बेसिक है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कैनर बनाना सीखेंगे और उसके हमारे क्या क्या यूज़ है। उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है डैशबोर्ड। देखिए डैशबोर्ड क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई सा भी हम रैंडम डैशबोर्ड पिक करते हैं और आप इसमें देखिए आपने मल्टीपल स्कैनर बनाए और सारे एक ही जगह पे आपको देखने को मिल गए। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है चार्टिंग की। मैं इसी को यूज़ करता हूँ, इसको नहीं, मतलब मेरा अपना अलग से बना रखा है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है, इसमें आपको सारे स्कैनर एक ही जगह पे आपको दिख जाएंगे। आप उनके बिहाफ पे वहीं पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको खुद का कैसे डैशबोर्ड बनाना है, किस तरह से यहाँ आपके स्टॉक ऐड हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम आते हैं एक स्कैनर कैसे बनाया जाएगा। राइट, तो स्कैनर बनाने के लिए आपको क्रिएट स्कैन करना पड़ेगा सिंपली। आइए, क्रिएट स्कैन किया। हमें देखिए, हमें ना मार्केट में कई सारे टाइप के जैसे हमारे पास कई सारे टाइप के यूनिवर्स होता है स्टॉक का भी। लाइक जैसे निफ्टी 50 होता है, 100 होता है, मिड कैप होते हैं। ठीक है, ये सब होता है। तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करने को मिलेगा। आपको कौन सा स्टॉक चाहिए, पहले वो सबसे पहले वो आपसे ये पूछता है। सपोज दैट अगर आप फ्यूचर्स वाले स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप इंडाइसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, लाइक इंडाइसिस का ब्रेकआउट वगैरह चाहते हैं, तो आप इंडाइसिस पे कर सकते हैं। मिड कैप 50, निफ्टी 50, 100, 200, 500 कैश के स्टॉक्स भी ऊपर से आपको देखने को मिलेंगे। और या फिर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि सर कौन सा पिक करें, तो सबसे बेस्ट है निफ्टी 500, क्योंकि ये सारे 500 ऐसे स्टॉक है। एक तो स्टॉक भी ज़्यादा है, 500 हैं,
प्लस सारे हेल्दी स्टॉक है। इसमें आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं डालने पड़ेंगे, लाइक इतनी मार्केट गैप, ये वो सो ये सब ऑलरेडी सेट हो रखे हैं। जैसे निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सारे बेस्ट, इंडिया के बेस्ट 50 स्टॉक हैं। उसी तरह से निफ्टी 500 मतलब इंडिया के 500 बेस्ट स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर सपोज दैट एक हम स्कैनर बनाने का ट्राई करते हैं। वैसे हमारे पास कई सारे स्कैनर है ऑलरेडी, मैंने आपको पहले भी बना के दिए हैं। उनमें से एक वॉल्यूम जैसा कुछ था हमारा स्कैनर, तो उसको ही ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए सपोज दैट वॉल्यूम में क्या होता है, मेरे को सपोज इंट्राडे का एक स्कैनर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर चाहिए कि ये आज की ये एक वॉल्यूम है और लाइक 15 मिनट की ये वॉल्यूम है, और ये जो वॉल्यूम ने अपनी टोटल वॉल्यूम का इसका साइज़ है, वॉल्यूम का जो बार का साइज़ है वो पिछले कई सारे वॉल्यूम के ऊपर निकल जाना चाहिए। मतलब पिछले 20, 30, 40, 50 कितने भी वॉल्यूम के जो बार हैं उनके ऊपर ये 15 मिनट की वॉल्यूम मेरे को चाहिए, है ना। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि हमें देखेंगे एकदम से वॉल्यूम सर्ज आया है, इसमें वॉल्यूम एकदम से स्पाइक आया है, तो हम इसको लाइक एक इंडिकेटर के बेस पे या फिर एक स्कैनर के बेस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 15 मिनट की हमें वॉल्यूम चाहिए थी, तो हमने क्या किया, टाइम 15 मिनट कर दिया। अभी आप ये देखिए कि वॉल्यूम मैंने ऐड किया है, उससे पहले टाइम सेट करना पड़ता है कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको चाहिए, और उससे पहले जो ज़ीरो लिखा है ना, वो मतलब ज़ीरो मतलब करंट कैंडल, -1 मतलब पिछली कैंडल, -2 मतलब उससे भी पहले कैंडल, और -3 मतलब उससे भी पहले कैंडल। तो जितने माइनस लगेंगे उतने पीछे आप जाते रहोगे। अब आप ये मत सोचिए यहाँ +1 +2 भी मिलेगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, हमें किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, राइट। इसलिए यहाँ पर अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं माइनस वाले पे, तो आप देख पाएंगे ज़ीरो कैंडल, प्रीवियस कैंडल, -1 -2 कितने भी माइनस आप करवा दीजिए, इज इक्वल्स टू फर्स्ट कैंडल का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ये 9:15 की कैंडल है और अभी 10:30 चल रहा टाइम, तो इज इक्वल्स टू फर्स्ट कैंडल मतलब पहली कैंडल में ऐसा काम हमें चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू सेकंड कैंडल मतलब डे की जो सेकंड कैंडल बनी होगी, जिस भी टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा पैरामीटर अच्छे से सेट करके रखा हुआ है। अभी सपोज दैट ये डे की फर्स्ट कैंडल है 9:15, और एक कैंडल रही होगी 10:15, 3:15 की भी कोई कैंडल रही होगी, राइट, कल की जो मार्केट क्लोजिंग हुई है। तो इस कैंडल को कहते हैं इज इक्वल्स टू -1 मतलब प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल। तो पूरा आपको जिस टाइप का पैरामीटर चाहिए आप सेट कर सकते हैं। तो हमने किया करंट कैंडल, ज़ीरो मतलब करंट कैंडल। करंट कैंडल का जो मेरे को वॉल्यूम चाहिए वो मुझे ग्रेटर दैन चाहिए। अभी आप देखिए सिंपली ग्रेटर दैन करना है यहाँ पर, ये देखिए ग्रेटर दैन लास्ट कैंडल की वॉल्यूम से। अब ज़ीरो रखूँगा मैं इसे तो मतलब सेम कैंडल हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेम कैंडल का वॉल्यूम सेम कैंडल के वॉल्यूम के ऊपर जाए, ये हमेशा इक्वल होता है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, -1। इसको कॉपी भी कर सकते हैं हम, -1 ही नहीं, मेरे को 3-4 कैंडल का चाहिए, -2, देखिए -3, और बढ़ाइए, जितने आपको चाहिए उतने आप कर सकते हैं। इसमें -3 हो गया, -4 करने वाले अभी हम, और आप -5, -10, -100 तक कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप एक एक करके -100 तक जाओगे बेटर है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी आपका बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो उसके लिए एक नया पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपने किया -1 है, एक सेकेंड ना, हाँ, ये -1 को हम इसे करंट कैंडल करेंगे। वॉल्यूम को मैं एक पैरामीटर चेंज करने वाला हूँ, मैक्स। मैंने मैक्स लिख दिया यहाँ पर। अभी देखिए मैक्स का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम, है ना। तो मतलब अभी की जो कैंडल है मैक्सिमम इतने कैंडल के ऊपर जाना चाहिए। तो वो कितनी कैंडल होंगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर 20 लिखा हुआ है। तो सपोज दैट हमें 20 नहीं, हमें चाहिए यहाँ पर 100 कैंडल। लो 100 कैंडल कर दिया। तो 100 कैंडल का क्या, उसके बाद हमने कॉपी करना है 100 कैंडल का वॉल्यूम, और -1 आएगा यहाँ पर। आपको पता है पिछले कैंडल सेम कैंडल का होगा, सब कैंसिल हो जाएगा, -1। तो ये बन गया। ये क्या बना, पूरा पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ जो हमने डाला, कि अभी की जो कैंडल चल रही है, आप ऊपर टाइम देख सकते हैं 13:39 चल रहा है टाइम, मतलब 130 से और 145 वाली कैंडल बनेगी अभी, राइट। तो इस कैंडल से पिछले 100 जितनी भी कैंडल रही होंगी, सब का जो हाईएस्ट पॉइंट था
उन सब के ऊपर ये वाली कैंडल जानी चाहिए, तब जाके हमें एक पूरा ये पैरामीटर इसके बिहाफ पे हमें सारे स्टॉक आएंगे। तो अभी जैसे हमने रन किया, इसे रन करेंगे हम, ठीक है। इनको हटा देता हूँ मैं, ये अभी काम के नहीं है, क्योंकि इन तीनों का पैरामीटर मैंने उसके अंदर डाल दिया, राइट। इसको हटाया मैंने। अभी यहाँ पर हमें एक भी स्टॉक देखने को नहीं मिला, क्यों? क्योंकि 100 कैंडल का आपको वॉल्यूम ब्रेक करवाना है। तो इसको थोड़ा कम करता हूँ ताकि हमें एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक दिख जाए। जैसे ये आ गया देवयानी। देवयानी एक स्टॉक है, हमारे सामने है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसका चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। चार्ट मैंने 15 मिनट का लगाया है। वॉल्यूम देखिए आप यहाँ पर, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, और पिछले इससे पहले की सारी वॉल्यूम देखिए, एक भी वॉल्यूम इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। मतलब ये हमने जो चार्ट बनाया है सक्सेसफुली, परफेक्टली बना है, ठीक है, जो हमने स्कैनर बनाया। तो इसी तरह से आपको स्कैनर बनाना है। सपोज दैट आपको और भी कोई चीज़ें ऐड करनी है। सपोज दैट आपको ऐड करना है कि ये जो हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस चल रहा है ना, लाइक सेम कैंडल का 15 मिनट, या आज का, या फिर पूरे वीक का, या फिर पूरे मंथ का, जो भी क्लोजिंग प्राइस चल रहा है वो पिछले 5 कैंडल के ऊपर होना चाहिए, या फिर पिछले 5 कैंडल के नीचे होना चाहिए, उनके हाई के ऊपर होना चाहिए, लो के नीचे होना चाहिए। कुछ भी आप पैरामीटर यहाँ डाल सकते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। आपको यहाँ पर आपके इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पिवट पॉइंट आपको दिख गया, पिवट का रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 दिख गया, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 दिख गया, ठीक है। सिंपली आपको और भी इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपका मूविंग एवरेज हो गया, सिंपल EMA हो गया, WMA हो गया, TMA हो गया, सारे टाइप के मूविंग एवरेजेस भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको ये देखिए पैराबोलिक भी मिल रहा है, बॉलिंजर बैंड भी मिल रहा है, सुपर ट्रेंड भी मिल रहा है, और आपको बाकी सब भी मिल रहे हैं। कैंडल की अगर मैं बात करूं तो कैंडल में भी आपको सारी कैंडल देखने को मिलती है, जैसे कि लाइक हाई केनाशी जो होती है आपकी कैंडल, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रही वो कैंडल्स, हाई केनाशी जो मैं बता रहा था आपको, हाई लो सब है यहाँ पर, ठीक है। आपको नीचे जाएंगे, अगर आप काफ़ी नीचे आएंगे तो सारे फंडामेंटल्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप ये देखिए, प्रीवियस ईयर EPS हो गया, PE रेशो, CE रेशो, डिविडेंड, इक्विटी, रिजर्व्स, ठीक है, इनका प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट, शेयर होल्डर, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपकी कितनी लर्निंग है और आप अपनी लर्निंग को किस तरह से कन्वर्ट करना चाहते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैंने क्या किया था, जब मैं स्टार्ट किया चार्टिंग पे, तो मैं ऐसी आड़े बाड़े स्कैनर बनते थे, मेरे से भी कुछ बेटर नहीं थे, बट मैंने बनाता गया। मेरे 3 अकाउंट हो चुके हैं टोटल। फर्स्ट अकाउंट मेरे इतनी बुरी तरह भर गया है कि अब मैं उसे देखने भी जाऊँ ना, मतलब मैं खुद कंफ्यूज होऊंगा ये सब क्या है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मैंने अकाउंट चेंज, क्योंकि वो मेरा प्रैक्टिस पीरियड था। उसके बाद जब मैं सेकंड अकाउंट पे आया तो वहाँ पर भी काफ़ी, और वो सेकंड अकाउंट पे बेस्ट स्कैनर है मेरे पास, ठीक है। और ये थर्ड अकाउंट है, इस पर एकदम ही फ्रेश बना रहा हूँ, और इसमें जो थे पहले वो मैंने डिलीट किए, क्योंकि अब ये जो बनेंगे यहाँ पर, ये सारे हमारे यूट्यूब से कनेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इतने सारे स्कैनर बना के कुछ चीज़ें समझ आई है मेरे को भी, तो आप भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने डैशबोर्ड में। सपोज दैट ये मैंने स्कैनर बना दिया, सिंपली सेव करना है। इसको हम नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, लाइक क्या था ये, वॉल्यूम का था तो वॉल्यूम डाल देते हैं इसको हम, ठीक है। नाम किया, सेव हो गया, इसका नामकरण हो चुका है ऑलरेडी। अब अगर आपको डैशबोर्ड में इसको कॉपी करना है, सबसे पहले चलो क्रिएट्स अलर्ट वगैरह देखते हैं हम। तो अभी इस पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अलर्ट क्रिएट कर पाएंगे। अलर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आया, ये कह रहा है 5 मिनट, हर 5 मिनट पे। सपोज दैट अभी कोई स्कैनर आपके पास आ गया, तो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट की जब कैंडल क्लोज होगी तब आपको ये अलर्ट सेंड करेगा। अलर्ट आपको कहाँ पर चाहिए, ये आप ईमेल भी कर सकते हो, यहाँ पर आप SMS भी कर सकते हो, यहाँ पर आप डेस्कटॉप भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, SMS कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या फिर कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा यही अलर्ट में ये सेट करना पड़ता है। वेबहुक की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो ये आप डायरेक्ट अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब पे भी मंगा सकते हो, लेकिन उसके लिए पूरा अलग टॉपिक है, ये अलग से वीडियो बनानी पड़ जाएगी, इसलिए इसको मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा अभी, ठीक है। आपने अलर्ट सेट करना है और आपके फ़ोन पे मैसेजेस आ जाएंगे डायरेक्टली।
सपोज दैट अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको अपने डैशबोर्ड पे लेके जाना है। सपोज आपने ऐसे 4-5 स्कैनर बना दिए, आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले क्रिएट अ न्यू डैशबोर्ड करना है। न्यू डैशबोर्ड क्रिएट हो गया, आपने इसको नाम देना है। सपोज आप इसमें इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपने इंट्राडे नाम दे दिया, सेव किया। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, एकदम खाली पड़ा मिलेगा आपको। लेकिन आपको अब करना क्या है, अपने स्कैनर पे जाना है। ठीक है, इसको ओपन कीजिए, खोलिए इसको, और आप ये देखिए मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और ये पहुंच जाएगा आपके डैशबोर्ड में। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है बस इसके लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसको अपने डैशबोर्ड में चाहते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको नीड है तो। अदरवाइज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये अपने डैशबोर्ड में लाने के लिए आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। सपोज दैट आपके डैशबोर्ड में वो आ गया और कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड दिख सकता है। कोई छोटा सा डैशबोर्ड उठाता हूँ मैं, जैसे ये रहा, वॉल्यूम एक्शन ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है। इस तरह से आपके सामने स्टॉक आ गए। आपको करना क्या है, इनको देखते रहना है। और अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको इसे इस तरह से रिफ्रेश भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होगा तो वो ऑटोमेटिक सारा रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है, जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपके सामने स्टॉक फिल्टर होते रहेंगे। सपोज दैट ये एक टॉप का स्टॉक है जो भी आ रखा है आपके पास। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस स्टॉक में वॉल्यूम कम हो जाएगी और नीचे से कोई स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो ये स्टॉक ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होती है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, जिस हिसाब से आपका स्कैनर है। ठीक है, ये हमारी 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ ये है, वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा। वॉच लिस्ट के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। हो गया क्लिक, आपको वॉच लिस्ट का नाम देना है। सपोज दैट मैंने डाल दिया बेस्ट 5। ठीक है, अभी यहाँ पर हम 5 स्टॉक ऐड करने वाले हैं, लेकिन पांचों नहीं ऐड करूँगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। आपको करना क्या है, एडिट पे जाओगे तो नाम चेंज होगा और आपको ऐड एंड व्यू स्टॉक्स पे करना है। ऐड एंड व्यू स्टॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। सिंपली आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम सेट करना है। सपोज मेरे को रिलायंस चाहिए तो RE मैंने लिखा और ये किया मैंने क्लिक। आओ सर आओ, ओके। तो हमारे सामने ऊपर रिलायंस आ चुका है, देख पा रहे हैं आप। आपको सिंपली यहाँ पर रिलायंस पे क्लिक करना है और स्टॉक 1 विल बी एडेड। स्टॉक एडेड टू वॉच लिस्ट, देखिए। ठीक है, तो पहला स्टॉक आपका एडेड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह से आपको 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 50 स्टॉक, कितने भी कीजिए, लेकिन एक एक करके कब तक करते रहेंगे। इसलिए क्या होता है, आप पूरी फाइल पहले स्टॉक की बनाइए। स्टॉक में स्टॉक का नाम होना चाहिए। पूरी फाइल आप नॉर्मल सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट फाइल जो हम बनाते हैं अपने डेस्कटॉप पे वो बनाइए और डायरेक्टली फाइल अपलोड करेंगे तो आपके सामने पूरा बल्क यहाँ आ जाएगा स्टॉक का। ठीक है, इस तरह से आप अपना ये वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब वॉच लिस्ट को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वॉच लिस्ट बना दी, अब आपको चाहिए जो स्कैनर आपने बनाया ना, ये पूरे वॉच लिस्ट वाले स्टॉक आपको दिखाए, तो आपको इस पर क्लिक करना है। निफ्टी 500 जहाँ हमने किया था और उसको 500 से वॉच लिस्ट कर देना है। और वॉच लिस्ट पे जैसे ही आप रन करेंगे तो जितने बार भी आपका एक ही स्टॉक है, खैर अभी वहाँ पर अभी इसमें एक बार भी नहीं है, तो जितने आपके स्टॉक होंगे उस हिसाब से काम होगा, राइट। तो जितने बार भी स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में आएगा, स्कैनर में आएगा, वो काम आपके पास पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें अलर्ट्स कैसे सेट करना वो भी हमने पता चल गया, सारा पता चल गया। प्रीमियम की थोड़ा बात कर लेते हैं। चार्टिंग के प्रीमियम में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो वो चार्टिंग आपको वैसे खुद ही बता देगा, लेकिन आपको प्रीमियम पड़ता है 780। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट में, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना है आपके बेनिफिट के लिए। मैं अभी लेता हूँ और कभी कभी मैं नहीं भी लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो मैं बिना चार्टिंग के भी कर सकता हूँ। तो जब मुझे अलर्ट्स चाहिए होते हैं मैं तब लेता हूँ। ठीक है, हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए चार्टिंग इसकी नीड नहीं पड़ती, लेकिन इंट्राडे के लिए कई बार पड़ जाती है। ठीक है, चलिए। और आपको अगर मेरा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का लिंक है। ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना है तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो पहले टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और मेरे से आके बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो दोस्तों,